इंडिया का बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी का ट्रेलर अभी अभी ड्रॉप हुआ है। हाँ, आरआर की बात कर रहा हूं। हाँ, आरआर की बात कर रहा हूं। देखो, ट्रेलर के टाइटल में तो ये बात बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि इंडिया बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी का ट्रेलर। ये लोग ये बात किस लिए लिख रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। देखो, गुस्सा मत हो, पूरा बात सुन लो पहले। अगर बजट के हिसाब से ये लोग लिख रहे हैं कि इंडिया बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी, तो वो चीज़ तो सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से तो इंडिया बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी 2.0 है। हाँ, अगर बजट से हट के बात अगर स्केल की हो, एक्शन की हो, विजुअल्स की हो, डायरेक्शन की हो, तो उस हिसाब से हाँ, आर इंडिया का बिगेस्ट एक्शन ड्रामा मूवी है, नो डाउट। देखो, ट्रेलर को शुरू करते ही जब पहली बार वो शेर वाला सीन मेरे सामने आया, तब मुझे ये बात लग गया कि इस मूवी में एक्शन ओवर द टॉप होने वाले हैं। अगर यही सेम शेर वाला सीन अगर अपने भाईजान करते तो सभी फैन को ट्रोल करने लग जाते, है ना। बट हाँ यार, अगर ये सेम शेर वाला सीन अपने भाईजान करते तो वो सीन को देख के हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता। इम्पॉसिबल चीज को भी अच्छे तरीके से दिखा के पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बट तुम आर मूवी का वो शेर वाला सीन को उठा के उसका मजाक उड़ा के तो दिखाओ, उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्शन का असली मतलब यही होता है, और परफेक्शन का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। देखो, इस मूवी में हमें दो लोगों की कहानी दिखाई जाएगी। एक का नाम होगा अल्लूरी सीतारामा राजू और दूसरे का नाम होगा कोम्माराम भीम। और जब पहली बार एस राजामौली ने रामा राजू और भीम की स्टोरी पढ़ी, तो इन दोनों की अलग अलग स्टोरी को एक करके आर मूवी की स्टोरी उन्होंने लिख डाली। अब ये नहीं पता कि उन्होंने लिखी है किसी राइटर से लिखवाया। और एस राजामौली ने ये बात कहा भी है कि जब मैंने रामा राजू और भीमा की स्टोरी पढ़ी थी, तो इन दोनों की स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगी एक दूसरे की स्टोरी से। और मूवी से हटके रियलिटी में ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिले। लेकिन व्हाट इफ अगर ये दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ में मिलते, ये दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन बनते। व्हाट इफ अगर ये दोनों राइज, रोर और रिवॉल्ट एक दूसरे के साथ करते। इसी के बारे में आर मूवी की स्टोरी है। व्हाट इफ अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ होते, जो असल में ये दोनों नहीं थे। और इसी वजह से आर मूवी की स्टोरी रियल होने के बावजूद भी और इसी वजह से आर मूवी की स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी होने के बावजूद भी रियल लगती है। सॉरी, असल में तो ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन इसको फिक्शनल बना के दिखाया जा रहा है। आर मूवी में रामा राजू और भीमा के लाइफ का एक फिक्शनल दौर हमें दिखाया जाएगा, जब ये दोनों अपने घर से दूर अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट ही कर रहे थे अभी। इसीलिए इस मूवी में हमें 1920 का टाइम दिखाया गया है। देखो, इस मूवी से आलिया भट्ट और अजय देवगन दोनों अपना तमिल में डेब्यू करने वाले हैं, जहां रामचरण के अपोजिट होंगी आलिया भट्ट और अजय देवगन। और अजय देवगन का भी एक एक्सटेंडेड कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। देखो, इस मूवी में अजय देवगन होंगे मेंटर या गुरु, तुम जो भी बोल लो। मेंटर होंगे कोम्माराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू के। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अजय देवगन हमें इस मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ 40 मिनट के लिए। और मूवी का थीम 1920 के समय का रखा गया है, तो सभी सेट को तैयार करने में कितना ज्यादा खर्चा आया होगा, हम सबको ट्रेलर से वो बात दिख ही रही है। एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को उस टाइम के हिसाब से क्रिएट किया गया है, और ये सारी चीजें करने में पैसा फूकने के साथ साथ कितना ज्यादा परफेक्शन से इन सारी कामों को किया गया है, वो भी चीज तो तुम देखो। परफेक्शन देख रहे हो। और कुछ सीन तो इस ट्रेलर में ओवर द टॉप से भी ऊपर के लग रहे हैं। जैसे कि तुम ये वाला सीन देखो, यहाँ ये दोनों पानी के अंदर भी भाग रहे हैं, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये लोग। और मूवी में रामचरण का कैरेक्टर जब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाएगा और प्रभु श्री रामचंद्र के कॉस्ट्यूम में अंग्रेजों से लड़ेगा, यार कितना आइकॉनिक लगेगा वो देखने में, है ना। हाँ, मूवी में रामचरण का कैरेक्टर आगे चल के एक सन्यासी बन जाता है, क्योंकि रियल में भी अल्लूरी सीतारामा राजू ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था और जाके एक सन्यासी बन गए थे, रिसर्च बोलते। और देखो, सत्यमेव जयते 2 में जब जॉन मोटरसाइकिल उठाता है तो सब लोग उसको ट्रोल करने लगे। देखो, सत्यमेव जयते 2 में जब जॉन मोटरसाइकिल उठाता है तो उसको सब लोग ट्रोल करने लगे। ये दोनों मूवी में इंसान ही है ना, या फिर राजा मौली ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है, और मूवी में वो हमें आगे दिखाएंगे कि इन दोनों को कैसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, और ये दोनों इंसान नहीं बल्कि सुपर हीरोज हैं। क्योंकि जैसे जैसे स्टंट्स ये लोग कर रहे हैं ट्रेलर में, वो तो इंसानों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और जैसे कि मूवी का टाइटल ही है राइज, रोर और रिवॉल्ट, और जैसे कि इस मूवी का टाइटल ही है राइज, रोर और रिवॉल्ट, तो इस मूवी में इनकी राइज, इनका रोर और इनका रिवॉल्ट बहुत ही ज्यादा विजुअली स्टनिंग, धमाकेदार और फिक्शनल वे से हमें दिखाया जाएगा।
जो देखने में मजा बहुत आने वाला है। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके मुझे बता दो। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप मुझे कमेंट में सुधार सकते हो कि तूने ये बात गलत बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो ये बात गलत बोलने की। चलो तो मैं मिलता हूं बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बाय, टाटा।